नमस्कार स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है इस आदर्श विद्या निकेतन के यूट्यूब की ऑनलाइन क्लासेज में। आज हम 10th साइंस का हमारा जो चैप्टर नंबर 8 चल रहा था हाइड्रोकार्बन वाला, उसमें आज हम हाइड्रोकार्बन के नामकरण की बात करेंगे कि हाइड्रोकार्बन श्रृंखला का नामकरण किस प्रकार से किया जाता है। तो मैंने आपको इसमें कार्बन की संख्या के आधार पर जो नाम लिखाए थे उनको ध्यान में रखना कि C1 को क्या कहते हैं, अगर कार्बन 1 हो तो उसे क्या बोलते हैं, मेथ। अगर कार्बन 2 हो तो उसे क्या बोलते हैं, एथ। कार्बन 3 हो तो उसे क्या बोलते हैं, प्रोप। कार्बन 4 हो तो उसे क्या बोलते हैं, ब्यूट। कार्बन 5 हो तो उसे क्या बोलते हैं, पेंट। कार्बन 6 हो तो उसे क्या बोलते हैं, हेक्स। कार्बन 7 हो तो उसे क्या बोलते हैं, हेप्ट। क्या बोलते हैं उसे, हेप्ट। कार्बन 8 हो तो उसे क्या बोलते हैं, ऑक्ट। और कार्बन 9 हो तो उसे बोलते हैं नॉन। कार्बन 10 हो तो क्या बोलते हैं, अनडेक। यहाँ पे हो जाएगा डेक या अनडेक लिख सकते हो, ठीक है, अनडेक। आपको बस 8 तक याद रखना है, ठीक है। मैथ, एथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट, ऑक्ट और नॉन और डेक्ट, ठीक है, इनको याद रखना है। अब देखो नामकरण क्या किस प्रकार जाता है। अब एक और इसमें ध्यान रखना आप कि अगर एकल बंद हो, कौन सा बंद हो, एकल बंद। एकल बंद हो मतलब वो कौन सी श्रृंखला है, आपके एल्केन श्रृंखला। कौन सी श्रृंखला, एल्केन श्रृंखला। और इसमें अनुलग्न लगता है, वो अनुलग्न लगता है, ध्यान रखना, एन। अनुलग्न क्या लगता है, एन लगता है, इस बात को ध्यान में रखना। और अगर आपके कार्बन श्रृंखला में द्विबंध हो, कौन सा बंध, द्विबंध। द्विबंध हो तो उससे कौन सी श्रृंखला कहते हैं, एल्किन श्रृंखला कहते हैं। और एल्किन श्रृंखला में जो अनुलग्न लगता है वो अनुलग्न क्या होता है, ईन होता है। क्या होता है, ईन, ठीक है। और अगर आपके कार्बन श्रृंखला में त्रिबंध हो, क्या हो, त्रिबंध उपस्थित हो, तो यहाँ पे जो श्रृंखला होगी वो कौन सी होगी, एल्काइन श्रृंखला। इसके सामान्य सूत्र मैंने आपको बता दिए थे। अब देखो इसमें जो अनुलग्न लगेगा वो अनुलग्न लगेगा इसमें आइन। क्या लगेगा, आइन। अनुलग्न क्या लगाना है आपको, आइन लगाना। इन बातों को आप ध्यान में रखना यहाँ पे कि एन, इन और आइन ये अनुलग्न लगाने हैं, ठीक है। अब देखो कार्बन श्रृंखला का जो नामकरण किया जाता है वो नामकरण किस प्रकार किया जाता है। देखो नामकरण में क्या करना है आपको, सबसे पहले जो प्रतिस्थापी समूह होता है उस प्रतिस्थापी समूह का नाम, प्रतिस्थापी समूह का नाम, ठीक है। और फिर सेकेंड नंबर क्या लिखेंगे, प्लस में क्या करेंगे, आपके मुख्य कार्बन श्रृंखला होती है, उस मुख्य कार्बन श्रृंखला में कार्बन परमाणुओं की संख्या का नाम, मुख्य कार्बन श्रृंखला का नाम, मुख्य कार्बन श्रृंखला का नाम। और जो इसमें आपके थर्ड नंबर होगा कि मुख्य कार्बन श्रृंखला है उसके बाद में किसका नामकरण किया जाएगा, उसके बाद में कौन सा नाम जोड़ेंगे, तो वो नाम जोड़ेंगे आपके अनुलग्न जोड़ेंगे। क्या जोड़ेंगे, अनुलग्न। और अनुलग्न मैंने बताए थे ये किसके आधार पर, आपके बंध के आधार पर। एकल बंध है तो अनुलग्न एन, द्विबंध है तो अनुलग्न इन, और त्रिबंध है तो अनुलग्न क्या लगेगा, आइन लगेगा। तो यहाँ पे हो जाएगा ये बंध की प्रकृति के आधार पर। किसके आधार पर, बंध की प्रकृति, बंध की प्रकृति के आधार पर, बंध की प्रकृति के आधार पर आपको क्या जोड़ना है, अनुलग्न जोड़ना है, ठीक है। ये बात आप यहाँ पे ध्यान में रखना। अब देखो जो प्रतिस्थापी समूह है, ये प्रतिस्थापी समूह यहाँ पे कौन कौन से हो सकते हैं। एक ध्यान रखना, अगर प्रतिस्थापी समूह आपके CH3 है तो इसे लिखते हैं मेथेन। क्या लिखते हैं, मेथेन। अगर CH2 CH3 आपके प्रतिस्थापी समूह है तो इसको लिखते हैं एथेन। क्या लिखते हैं, एथेन लिखते हैं, ठीक है। इसके अलावा और जो आपके इसमें प्रतिस्थापी समूह हो सकते हैं वो कौन से हो सकते हैं, एक ध्यान में रखना आप, फ्लोरो, क्लोरो, ब्रोमो और आयोडो। F होता है अगर प्रतिस्थापी समूह तो उसे लिखते हैं फ्लोरो। क्या लिखते हैं, फ्लोरो। और अगर Cl होता है यहाँ पे तो उसे लिखते हैं क्लोरो। और यहाँ पे Br होता है प्रतिस्थापी समूह तो उसे लिखते हैं ब्रोमो। और अगर प्रतिस्थापी समूह I होता है तो उसे लिखते हैं आयोडो। क्या लिखते हैं, आयोडो। ये फॉर्मूला आप ध्यान में रखना। अगर यहाँ पे NO2 समूह होता है तो उसे लिखते हैं नाइट्रो। क्या लिखते हैं, नाइट्रो।
ये बात आप ध्यान में रखने लेना यहाँ पे, ठीक है। अब देखो ये तो प्रतिस्थापित समूह का नामकरण यहाँ पे आ जाएगा, ये मुख्य कार्बन श्रृंखला का नाम और यहाँ पे अनुलग्न लगाना है। अब मैं आपके सामने एक उदाहरण दे रहा हूँ, बहुत ही सरल सा उदाहरण, ठीक है। जैसे कि कार्बन श्रृंखला हमने देखा था कि कार्बन की चारों संयोजकता कंप्लीट होनी चाहिए, 4 संयोजकता होती है। तो ये देखो आपके सामने एग्जाम्पल नंबर मैं फर्स्ट आपके सामने यहाँ पे लिख रहा हूँ, जैसे कि C कार्बन कितने हो गए यहाँ पे 4, इसकी संयोजकता देखो एक तो पूरी हो गई, ये लो एक हाइड्रोजन के द्वारा, ये 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 लो हाइड्रोजन के द्वारा, ये हाइड्रोजन, इसके अलावा ये जोड़ दिया मैंने यहाँ पे, ये जोड़ दिया और ये जोड़ दिया, ये आपके हो गई कार्बन श्रृंखला यहाँ पे कंप्लीट। अब क्या करना है हमें, सबसे पहले इसमें देखना है कि मुख्य कार्बन श्रृंखला कौन सी है, सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला का चयन करना है, सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला का चयन है। सबसे पहले क्या करना है, सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला का क्या किया जाता है, यहाँ पे चयन किया जाता है। देखो सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला का मतलब है कि जिसमें कार्बन की संख्या क्या हो आपके सर्वाधिक हो, वो हमें कार्बन श्रृंखला देखनी है, ठीक है। तो इसमें हमारे पास अभी तक तो हमने ये नॉर्मल उदाहरण लिया, तो इसमें कार्बन श्रृंखला यही होगी, सीधी सिंपल है। तो इसमें ये आपकी क्या होगी, कार्बन श्रृंखला, ये लो ये यहाँ पे कौन सी श्रृंखला होगी, कार्बन श्रृंखला। अब ध्यान रखना, फिर हमें नंबरिंग देना स्टार्ट करना है। सेकेंड नंबर जो हमें स्टेप लेना है वो क्या करना है, नंबरिंग देना है। क्या देना है, नंबरिंग उस तरफ से देना है जिस तरफ से आपके प्रतिस्थापित समूह क्या पड़ता हो, पास में। नंबरिंग उस तरफ से जिस तरफ से प्रतिस्थापित समूह या कोई भी बंध क्या हो, पास में हो। तो यहाँ पे ध्यान रखना, सारे क्या सिंगल बॉन्ड है, किसी तरफ से नंबरिंग दे सकते हैं कि ये लो मैंने यहाँ पे 1 लगा दिया, ये 2 नंबर कार्बन, ये 3 नंबर कार्बन, ये 4 नंबर कार्बन, और प्रतिस्थापित कोई है ही नहीं, तो इसको तो छोड़ो, हमें क्या करना है, प्रतिस्थापित है ही नहीं तो इसको छोड़ देना। अब मुख्य कार्बन श्रृंखला का नाम, कार्बन 4 है तो कार्बन 4 को ये देखो यहाँ पे क्या लिखते हैं, कार्बन 4 को ब्यूट लिखते हैं। तो कार्बन 4 में क्या हो जाएगा, ब्यूट, ये लो ब्यूट लगा दिया, ब्यूट प्लस सब में क्या यहाँ पे देखो सिंगल बॉन्ड है, ये भी सिंगल बॉन्ड है आपके, ये भी सिंगल बॉन्ड है, ये भी सिंगल बॉन्ड है, मतलब एकल बंद है चारों में। और एकल बंद होता है तो अनुलग्न क्या लगता है, एन, तो अनुलग्न के रूप में हम क्या लगाएंगे, एन, ये लो एन लगा दिया। अब क्या करना है, इनको जोड़ देना, क्या बनता है, ब्यूटेन बनता है, ये लो आपके ब्यूटेन का फॉर्मूला हो गया। क्लियर है बात। अब देखो इसी प्रकार से एक और दूसरा उदाहरण लेते हैं हम यहाँ पे, ये लो एग्जाम्पल नंबर आपके सामने 2 ले रहे हैं, ठीक है। ये लो कार्बन श्रृंखला 1 2 3 4 5 6 और ये 7 लगा दी, ठीक है। अब इसके ऊपर देखो यहाँ पे हाइड्रोजन जोड़ दे दो, यहाँ पे हाइड्रोजन, ये भी हाइड्रोजन जोड़ दे दो, सबके ऊपर 1 2 2, इसके ऊपर भी 2। यहाँ पे ध्यान रखना हाइड्रोजन का नामकरण नहीं होगा, ठीक है, हाइड्रोजन का नामकरण नहीं करना है, हाइड्रोजन तो इसकी संयोजकता पूरी करने के लिए यहाँ पे लगाते हैं। अब सबसे पहले तो मैंने क्या बताया था, सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला का चयन, ये लो मैंने सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला का यहाँ पे चयन कर लिया। फिर क्या करना है, सेकंड नंबर नंबरिंग देना स्टार्ट करना है। सेकंड नंबर ये लो मैं यहाँ पे नंबरिंग देना स्टार्ट कर दे, तो ये लो 1 नंबर कार्बन, ये 2 नंबर कार्बन, ये 3 नंबर, ये 4 नंबर, ये 5, ये 6, ये 7। इसमें प्रतिस्थापित समूह है नहीं, तो यहाँ पे कार्बन कितने आपके 7 कार्बन, कार्बन कितने हो गई 7 कार्बन है, तो 7 कार्बन को क्या बोलते हैं, हेप्ट, क्या बोलते हैं, हेप्ट। तो ये लो सबसे पहले क्या लिख देंगे, हेप्ट, ये लो हेप्ट लगा दिया। प्लस देखो सिंगल बंद है सब में, तो हम क्या लगाएंगे, अनुलग्न के रूप में एन, ये लो एन लगा दिया, ये क्या बन जाएगा आपके, हेप्टेन बन जाएगा। क्लियर है, ये इस प्रकार इसका नामकरण करना है, ठीक है। अगर मान लो आपको एग्जाम में इस तरह से ना दे करके आपको इस तरह से दे दे यहाँ पे कि आपको क्या करना है, पेंटेन का फॉर्मूला लिखना है। किसका लिखना है, पेंटेन। सबसे पहले तो इस नाम को अलग करो कि इसमें क्या क्या, एक तो पेंट है प्लस एन है, इन दो को ध्यान में रखना है, अलग कर दिया। अब देखो पेंट का मतलब होता है कार्बन कितने आपके, पेंट मतलब होता है कार्बन का मतलब 5 कार्बन की श्रृंखला, ये लो 5 कार्बन की श्रृंखला हो गई, 5 कार्बन की श्रृंखला। एन है मतलब सब में क्या, सिंगल बॉन्ड, बस बाकी जगह क्या जोड़ दो आप, हाइड्रोजन जोड़ दो, यहाँ पे ऊपर नीचे क्या जोड़ दो, इन पे हाइड्रोजन जोड़ दो, बात कंप्लीट है, ठीक है। अगर इसी तरह से आपको कोई दूसरा एग्जांपल दे दें
कि एग्जाम्पल नंबर आपके ये तो हो गया थर्ड, ये हो गया फोर्थ, ठीक है। अब देखो इस प्रकार इसमें किस प्रकार के एग्जाम्पल दे सकते हैं, और ध्यान रखना आपको इस प्रकार से ना देकर हाइड्रोजन इस प्रकार से दे सकते हैं कि CH3 CH2 CH2 CH3, ये लो CH2 CH2 और यहाँ पे CH3, ठीक है। सेम बात वही है, यहाँ पे देखो हाइड्रोजन 3 है, इस कार्बन पे हाइड्रोजन कितने 3, बात तो वही है कि जो आपके कोनों पे होते हैं उन पे कार्बन तो 3 ही लगते हैं, क्योंकि एक संयोजकता कंप्लीट होती है। बाकी वाले जो बीच में कार्बन होते हैं उनकी 2 संयोजकता कंप्लीट होती है, इसलिए कार्बन हाइड्रोजन होते हैं वो आपके 2 लगते हैं। सबसे पहले लंबी कार्बन श्रृंखला यही है, तो 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर 5 नंबर 6। अब 6 कार्बन है, 6 कार्बन को क्या बोलते हैं आपके हेक्स बोलते हैं, क्या बोलते हैं हेक्स, ये लो मैंने हेक्स लिख दिया। प्लस सब में क्या है सिंगल बॉन्ड, तो क्या लगेगा N, तो कंप्लीट नाम क्या बन जाएगा इसका हेक्सेन, क्या बन जाएगा हेक्सेन। बात क्लियर है यहाँ पे कि हेक्सेन हो गया, इसका नामकरण किस प्रकार से हुआ, ठीक है। अब देखो एग्जाम्पल नंबर 5 लेते हैं एक और। इसमें अगर आपको एग्जाम में कहते हैं कि मेथेन का फॉर्मूला लिखना है, किसका मेथेन का, तो मेथेन मैथ पहले देखो इसको अलग करना आपको, इसमें क्या आता है पहले तो आपके मैथ आता है, क्या आता है मैथ, ये लो मैथ लिख दिया, ये लो मैथ आ गया, मैथ प्लस एन, ये क्या हो गया एन हो गया, मैथ प्लस एन। अब देखो मैथ है तो मतलब यहाँ पे कार्बन की श्रृंखला कितनी होगी, कार्बन की संख्या आपके देखो कार्बन की संख्या 1 होगी, कितनी 1, ये लो कार्बन 1, बस एन है मतलब सिंगल बॉन्ड, इसका कोई मतलब ही नहीं, ये लो हाइड्रोजन जोड़ दिए यहाँ पे, ये हो गया आपके मेथेन का फॉर्मूला, मतलब क्या होता है CH4, ये मेथेन का फॉर्मूला। अगर एथेन का फॉर्मूला बोलते तो डायरेक्ट आपको क्या करना है, देखो एथेन, एथेन में कार्बन कितने हैं 2 कार्बन है, तो ये 2 कार्बन जोड़ दिए मैंने, ये C2 डायरेक्ट लिख रहा हूँ, 2 कार्बन हो गए। हाइड्रोजन कितने जोड़ेंगे इसके ऊपर, ये पता करने के लिए आपको क्या करना होगा, ये एल्केन का जो सामान्य सूत्र लिखा था मैंने कल CnH2n+2, ये फॉर्मूला ध्यान में रखना होगा कि अगर एग्जाम में आपको एथेन दे दे, क्या दे दे एथेन का फॉर्मूला लिखो, तो n की जगह हमें क्या लिखना है 2, ये लो C2H2 × 2+2, तो इसका क्या हो जाएगा C2H, यहाँ पे कितने हो गए 4 और 4 और 2 कितने हो गए 6 हो गए, ये लो 6, C2H6 हो गया। अगर इसी प्रकार से आपको दे दे कि ऑक्टेन का फॉर्मूला लिखना है, किसका फॉर्मूला लिखना है ऑक्टेन, ऑक्टेन देखो एन आ रहा मतलब सिंगल बॉन्ड है, तो सिंगल बॉन्ड वाला फॉर्मूला मैंने कल बताया था CnH2n+2, तो यहाँ पे Cn की जगह क्या है यहाँ पे 8 है, क्या है 8, ये लो C8, H2 × 8+2, तो इसको आप सॉल्व करोगे तो यहाँ पे क्या आएगा C8 और यहाँ पे क्या हो गया H, अभी 2 को 8 से गुणा 16, 16 + 2 कितने होते हैं आपके 18, ये लो 18 हो गए। बात क्लियर है यहाँ पे, तो यहाँ पे आपके ये एल्केन का जो नामकरण होता है वो कंप्लीट होता है कि एल्केन का नामकरण किस प्रकार से करना है, ठीक है। समझ में आ गया कि सबसे पहले तो आपके सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला का चयन करना है, ये नॉर्मल श्रृंखला थी अभी तक, ठीक है। आगे चलेंगे तो प्रतिस्थापित समूह का भी हम वहाँ पे नामकरण किस प्रकार से करेंगे वो देखते हैं। अब देखो इस सिंगल बॉन्ड के बाद में हम लेते हैं डबल बॉन्ड के बारे में, कि डबल बॉन्ड आ जाए तो उसका नामकरण हम किस प्रकार से करेंगे, ठीक है। रूल वही रहेंगे बस, और कुछ नहीं होगा, रूल ध्यान रखना, रूल होंगे वो आपके सेम ही रहेंगे, ठीक है। अब देखो द्विबंध का नामकरण करते हैं, मतलब अगर डबल बॉन्ड आ जाए तो क्या करना आपको, ये लो मैंने यहाँ पे कर दिया आपके सामने CH3, यहाँ पे हो जाएगा CH डबल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH3, ये आपके सामने फॉर्मूला है। सबसे पहले तो देखो इसमें कार्बन की संख्या कितनी है, तो कार्बन की संख्या कितनी है आपके यहाँ पे 4 है, कार्बन की संख्या कितनी है आपके 4। कौन कौन से कार्बन है ये यहाँ पे देखो, एक ये कार्बन, 2 कार्बन, ये 3 और 4। अब देखो इसमें सबसे पहले तो आपको नंबरिंग किस तरफ से स्टार्ट करनी है, सबसे पहले लंबी कार्बन श्रृंखला देखनी, नंबरिंग उस तरफ से जिस तरफ से आपकी प्रतिस्थापित समूह या बंध पास में पड़ता हो, ठीक है, एकदम पास में। देखो इस तरफ से नंबरिंग करते हैं, तो देखो इसमें 1 नंबर पे ये, सेकेंड नंबर पे ये, सेकेंड नंबर पे क्या आ रहा है आपके डबल बॉन्ड, इसके आगे वाला गिनना है, ठीक है, इसके आगे ही डबल बॉन्ड आ रहा है। ऐसा नहीं कि यहाँ पे 3 नंबर दे दो और 3 के आगे आ रहा है, ऐसा नहीं होगा कि 2 के आगे क्या आ रहा है डबल बॉन्ड आ रहा है। बात क्लियर है यहाँ पे। अब देखो अगर मैं इस तरफ से नंबरिंग देता हूँ तो ये लो 1 यहाँ पे, ये लो 2,
तो ये 2 के आगे आ रहा है इधर, ठीक है। ऐसा नहीं कि हम 3 के आगे गिन लें, ये 2 के आगे रहेगा डबल बॉन्ड, तो इस तरफ से भी 2 के आगे, इस तरफ से भी 2 के आगे, तो आप किसी तरफ से इसको नंबरिंग दे सकते हो, कोई कंफ्यूजन नहीं रखना है, ठीक है। बीच में पड़ता है देखो 1 2 1 2, बीच में पड़ता है, तो किसी तरफ से आप इसको नंबरिंग दे सकते हो। तो मैं आपको इस तरफ से इसको नंबरिंग देना स्टार्ट करता हूँ, 1 2 और ये 3 4 हो गई। सबसे पहले देखो मुख्य कार्बन श्रृंखला है, मुख्य कार्बन श्रृंखला का नाम, प्रतिस्थापित तो इसमें है नहीं, मुख्य कार्बन श्रृंखला का नाम, मतलब मुख्य कार्बन श्रृंखला में कितने कार्बन है, 4, 4 को क्या बोलते हैं, ब्यूट, ये लो मैंने ब्यूट लिख दिया, प्लस अनुलग्न बंध की प्रकृति के आधार पर, अनुलग्न देखो बंध कौन सा, डबल बॉन्ड, और द्विबंध जब एल्किन श्रृंखला होती है तो अनुलग्न क्या लगता है, इन, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा इन, यहाँ पे क्या बन जाएगा आपके ब्यूटीन। बस संधि करनी आपको। एग्जाम्पल नंबर 2 लेते हैं। यहाँ पे देखो आप कि अगर मैं यहाँ पे आपको बोल दूँ कि CH डबल बॉन्ड CH, अभी इसका नामकरण किस प्रकार से करेंगे, देखो 1 नंबर से आपके बीच में पड़ता है, ये भी इधर से नंबरिंग किसी तरफ से 2 बीच में पड़ता है। सबसे पहले देखो कार्बन कितने, 1 और ये 2 कार्बन, 1 ये कार्बन है, 1 ये 2 कार्बन, तो 2 को क्या बोलते हैं, एथ, ये लो मैंने यहाँ पे लगा दिया एथ प्लस डबल बॉन्ड है, तो डबल बॉन्ड के लिए क्या लगता है, इन लगता है, ये लो इन लगा दिया मैंने यहाँ पे, तो क्या बन जाएगा, ये एथिन बन जाएगा, क्या बन जाएगा, एथिन। बात क्लियर है यहाँ पे। अब देखो एग्जाम्पल नंबर अगला लेते हैं, यहाँ पे CH3 CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2 CH3। अब देखो इसका नामकरण किस प्रकार से होगा, मैंने क्या बताया था, उस तरफ से नंबरिंग देना है जिस तरफ से प्रतिस्थापित समूह या बंध पास में पड़ता है। तो यहाँ पे देखो बंध किस तरफ से पास पड़ता है, 1 2 2 नंबर के आगे आ रहा है, इधर से देखो 1 2 3, ये 3 नंबर के आगे आ रहा है, तो पास में कौन सा, ये इस तरफ वाला पास में ना, क्योंकि इस तरफ से देखो नंबरिंग देते 1 तो 2 नंबर पे आ जाता है और इस तरफ से 3 नंबर पे आता है, तो इस तरफ वाला आपके 2 नंबर पे पास में पड़ता है डबल बॉन्ड, ठीक है। तो इस तरफ से नंबरिंग देंगे 1 2 3 4 और ये 5। अब देखो 5 कार्बन है, 5 कार्बन को क्या बोलते हैं, पेंट बोलते हैं, ये लो मैंने लिख दिया पहले पेंट, डबल बॉन्ड है। अब यहाँ पे ध्यान रख लेना आप, ठीक है, इस बात को यहाँ पे समझना। एक बार तो मैंने आपको सिंपल बताया था, ठीक है। ब्यूटीन में भी अभी कुछ हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे, आपको क्या सॉल्व करना वो अभी बताऊंगा, ठीक है। अभी तो मैंने सिर्फ आप कंफ्यूज ना हो इसलिए मैंने सिर्फ डायरेक्ट नामकरण क्या है, ब्यूटीन एथिन। अब देखो पेंट प्लस डबल बॉन्ड के लिए क्या लगेगा, इन लगेगा, क्या लगेगा, इन, ये लो लगा दिया मैंने पेंट प्लस इन, तो क्या बनता है, पेंटिन, क्या बनता है, पेंटिन। अब बात को समझना, यहाँ पे देखो ये डबल बॉन्ड है, ये कौन से कार्बन पे, ध्यान रखना ये 2 नंबर के आगे, मतलब ये 2 नंबर कार्बन पे, तो आपको यहाँ पे डबल बॉन्ड की स्थिति बतानी है, तो यहाँ पे आप क्या करोगे, 2 डैश करोगे। बात समझ में आई। अभी तक तो हम पेंटिन पढ़ रहे थे, अब आपको क्या करना है, यहाँ पे डबल बॉन्ड की स्थिति बतानी है, और वो डबल बॉन्ड की स्थिति क्या हो जाएगी, यहाँ पे प्लस से पहले डबल बॉन्ड या बंध की स्थिति। अब देखो एथिन में तो कोई जरूरी नहीं आप लगाओ या नहीं लगाओ। अब देखो ब्यूटीन है, ब्यूटीन में देखो यहाँ पे डबल बॉन्ड की स्थिति कहाँ पे आ जाएगी, 1 2, तो यहाँ पे आप क्या लगाओगे, 2 ब्यूटीन, क्या लगाओगे, 2 ब्यूटीन। मतलब डबल बॉन्ड पे क्या आपके जो डबल बॉन्ड है वो 2 नंबर कार्बन पे, यहाँ पर भी डबल बॉन्ड है वो 2 नंबर कार्बन पे। अगर आपको एग्जाम में इस तरह से दे दे 3 ऑक्टेन 3 ऑक्टेन दे दे, है ना। देखो पहले ऑक्टेन मतलब इसको सॉल्व करो, इसका क्या होता है, ऑक्ट प्लस इन मतलब क्या होगा, उसमें डबल बॉन्ड होगा, तो यहाँ पे ऑक्ट मतलब कार्बन कितने होंगे, 8, ये लो 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8। बात क्लियर है यहाँ पे कि 8 कार्बन होंगे, ये लो 3 और 6 2 8 हो गए। अब देखो 3 नंबर कार्बन पे क्या आपके डबल बॉन्ड, या तो इस तरफ से 3 नंबर कार्बन पे आप डबल बॉन्ड लगा दो, या इस तरफ से आप डबल बॉन्ड लगा दो 3 नंबर कार्बन पे। कोई ज़रूरी नहीं है कि कौन से कार्बन पे लगाना है, बस 3 नंबर कार्बन पे लगाना, ये फिक्स है। चाहे इस तरफ से 3 नंबर पे लगाओ, चाहे इस तरफ से 3 नंबर पे लगाओ। मैं चलो इस तरफ से 3 नंबर कार्बन पे ये लो लगा देता हूँ डबल बॉन्ड, 1 2, ये लो 3 नंबर कार्बन के आगे मैंने क्या लगा दिया, यहाँ पे डबल बॉन्ड। बाकी जगह क्या कर दो आप, यहाँ पे CH3, यहाँ पे H2, यहाँ पर भी क्या हो जाएगा H2, यहाँ पर भी क्या हो जाएगा H2, यहाँ पे एक हाइड्रोजन, यहाँ पे क्या होगा, एक ये हाइड्रोजन आ गया, एक ये हाइड्रोजन, एक ये हाइड्रोजन,
ठीक है, यहाँ पे H2 और यहाँ पे CH3 हो गया। और ये इस प्रकार से इसका नामकरण हो गया, ठीक है, किसका, 3 ऑक्टेन का। अगर आपको दे दे यहाँ पे कि ब्यूटीन, और वो भी कौन सा ब्यूटीन दे दे, 1 ब्यूटीन, कौन सा दे दे, 1 ब्यूटीन, इसका फॉर्मूला क्या होगा, 1 ब्यूटीन का। सबसे पहले ब्यूटीन, इसको अलग करो, देखो यहाँ पे नाम क्या बनता है, ब्यूटीन मतलब ब्यूट प्लस इन मतलब डबल बॉन्ड। ब्यूट में कार्बन कितने, वहाँ पे देखो आप 4 कार्बन, तो ये लो 1 2 3 और ये 4। 1 नंबर कार्बन पे क्या आपके इन, मतलब यहाँ पे स्थिति बताई गई है कि डबल बॉन्ड कौन से कार्बन पे, 1 नंबर पे। तो या तो इस तरफ आप 1 नंबर पे डबल बॉन्ड लगा दो, या इस तरफ से, तो मैं आपके इस तरफ से डबल बॉन्ड लगाता हूँ। तो बाकी जगह आप क्या जोड़ दो, हाइड्रोजन, अपने आप ही ये फॉर्मूला बन जाएगा। ये लो फॉर्मूला रेडी है, यहाँ पे 1 हाइड्रोजन आएगा, ठीक है। बात क्लियर है, बात समझे यहाँ पे कि डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड में आपको क्या करनी है, बंद की स्थिति बतानी है, लेकिन सिंगल बॉन्ड में आपको बंद की स्थिति नहीं बतानी। ये बात ध्यान में रख लेना। नोट एक और लगा लेना यहाँ पे कि द्विबंध व त्रिबंध में बंद की स्थिति बताना जरूरी है, बंद की स्थिति बताना जरूरी है। समझे बात यहाँ पे। अगर मैं आपको दे दूं कि आपको क्या करना है, यहाँ पे हेक्सिन, 2 हेक्सिन का क्या करना है, फॉर्मूला लिखना है। किसका लिखना है, 2 हेक्सिन। यहाँ पे देखो 2 हेक्सिन मतलब हेक्स से पहले तो ये लो मैं 6 कार्बन लिख देता हूँ, 6 कार्बन हो गए भाई। अब देखो इन है तो मतलब क्या आएगा, कहीं ना कहीं डबल बॉन्ड आएगा। किस पे आएगा डबल बॉन्ड, ये ध्यान रखना आपको कि 2 नंबर कार्बन पे क्या आएगा, डबल बॉन्ड। ये हमें 2 नंबर की क्या दे रखी है, स्थिति दे रखी है कि 2 नंबर कार्बन पे क्या आएगा, डबल बॉन्ड। तो आप या तो इस तरफ से 2 नंबर पे आप डबल बॉन्ड लगा दो यहाँ पे, या फिर आप इस तरफ से 2 नंबर कार्बन पे यहाँ पे डबल बॉन्ड लगा दो। मैं चलो आपकी बार इसको काट देता हूँ, इस तरफ से आपके डबल बॉन्ड लगाता हूँ, ठीक है, कोई गड़बड़ नहीं होगी। बस किसी भी 2 नंबर कार्बन पे क्या करना है, आपको यहाँ पे डबल बॉन्ड लगाना है। अब बाकी जगह क्या जोड़ दो, हाइड्रोजन, ये लो H, यहाँ पर भी 1 H आ जाएगा, यहाँ पर H2 आ जाएगा, यहाँ पे H2 आ जाएगा, यहाँ पे H3 आ जाएगी। बात क्लियर है यहाँ पे। तो ये किसका फॉर्मूला बन गया, आपके हेक्सिन का फॉर्मूला बन गया। किसका फॉर्मूला बन गया, हेक्सिन का फॉर्मूला बन गया, ठीक है। ये बात ध्यान में रखना। अब देखो ट्रिपल बंद मतलब त्रिबंध है, उसी का नामकरण सेम ही उसी प्रकार, जिस प्रकार हमने डबल बॉन्ड का किया था उसी प्रकार होगा। अब देखो हम त्रिबंध का यहाँ पे नामकरण देखते हैं कि त्रिबंध का नामकरण किस प्रकार होगा। सेम स्थिति ध्यान में रखने की, डबल बॉन्ड की स्थिति भी आपको लगानी है वहाँ पे। फिर हम बात करेंगे प्रतिस्थापी समूह का नामकरण किस प्रकार से होगा, ठीक है। अब देखो त्रिबंध का नामकरण करते हैं तो आपको क्या करना है, जैसे कि CH3 C ट्रिपल बॉन्ड C CH2 CH3, एक ये दे रखा है। अब देखो एक और उदाहरण यहाँ पे थोड़ा मैं चेंज कर देता हूँ इसमें स्थिति। यहाँ पे देख रखा है CH3 C ट्रिपल बॉन्ड C CH3, ठीक है। एक और उदाहरण मैं यहाँ पे ले लेता हूँ जिससे कि सारे कन्फ्यूजन आपके दूर हो जाए, ठीक है। एक मैं देता हूँ आपको यहाँ पे 2 हेप्टीन दे देता हूँ। क्या देता हूँ, 2 हेप्टीन। इसके अलावा एक और एग्जांपल ले लेता है। यहाँ पे मैं दे देता हूँ, यहाँ पे 5 कार्बन आ गए, 4 कार्बन आ गए और 7 कार्बन आ गए। यहाँ पे ले लेते हैं 6 कार्बन के लिए 1 हेक्सिन, हेक्साइन लेते हैं, सॉरी। ट्रिपल बॉन्ड है तो पीछे क्या लगेगा, यहाँ पे आइन लगेगा, ठीक है, हेप्टाइन। अब देखो सबसे पहले देखो कार्बन कितने हैं इसमें, 5 कार्बन। 5 कार्बन है तो 5 कार्बन के लिए आपके यहाँ पे क्या लगता है, 5 पेंट लगता है, तो ये लो पेंट जोड़ दिया प्लस। अब देखो इसमें ट्रिपल बॉन्ड कौन से कार्बन पे है, तो उससे पहले हमें क्या करना है, उस तरफ से नंबरिंग देना है जिस तरफ से प्रतिस्थापी समूह या बंध पे क्या पड़ता हो, पास में। तो अब देखो एक तो इस तरफ से 2 नंबर कार्बन पे आ रहा है और इस तरफ से आपके 1 2 तीसरे कार्बन पे, तो इस तरफ से हम इस पे नंबरिंग देंगे 1 2 3 4 और 5। बात क्लियर है यहाँ पे। 2 नंबर कार्बन पे क्या आपके ट्रिपल बॉन्ड, और ट्रिपल बॉन्ड है तो यहाँ पे अनुलग्न जो लगता है वो क्या लगता है, आयन लगता है। क्या लगता है, आयन। तो यहाँ पे ये लो आयन, तो नाम क्या बनता है इसका, पेंटाइन बनता है। क्या बनता है, पेंटाइन। और वो कौन सा पेंटाइन होगा, ध्यान रखना यहाँ पे पेंटाइन बनेगा। ये लो पेंटाइन बना दिया, पेंटाइन। तो पर यहाँ पे आपको त्रिबंध की स्थिति बतानी है। त्रिबंध कौन से कार्बन पे, 2 नंबर कार्बन पे।
बात क्लियर है यहाँ पे, समझ में आया किस प्रकार से करना है। ठीक है, अब देखो इसका नामकरण किस प्रकार से करेंगे, सेम इसी प्रकार नामकरण दे दो, इसको नंबरिंग दे दो। ये बीच में पड़ता चाहे इधर से करो, देखो 1 2 1 2 किसी तरफ से नंबरिंग दो, कोई मतलब नहीं इसमें। 2 नंबर कार्बन पे आपके क्या आता है ट्रिपल बॉन्ड, कार्बन कितने 4, 4 को क्या बोलते हैं ब्यूट, प्लस ट्रिपल बॉन्ड है तो क्या लगता है आइन, येलो आइन, तो नामकरण क्या बनता है इसका ब्यूटाइन बनता है। क्या बनता है ब्यूटाइन। ब्यूटाइन में ध्यान रखना अब इसमें कि इसका स्थिति कहाँ पे 2 नंबर कार्बन पे, ये लो 2 जोड़ दिया। ठीक है, 2 ब्यूटाइन या 2 ब्यूटाइन बोल सकते हो। अब देखो हेप्टाइन, हेप्ट प्लस आइन, क्या नाम जुड़ता है इसका हेप्ट प्लस आइन जुड़ता है ना। तो यहाँ पे ध्यान रखना आपको कि हेप्ट मतलब कार्बन कितने 7, ये लो 7 कार्बन जोड़ दिए मैंने, 7 कार्बन हो गए। 2 नंबर कार्बन पे क्या आपके ट्रिपल बॉन्ड है, आइन मतलब ट्रिपल बॉन्ड, कोई भी 2 नंबर कार्बन पे क्या जोड़ दो आप ट्रिपल बॉन्ड, या तो इस तरफ से या इस तरफ से। मैं इस तरफ से आपकी ट्रिपल बॉन्ड जोड़ दे, तो ये देखो 3 बंद हो गए। बाकी जगह क्या जोड़ दो आप हाइड्रोजन जोड़ दो बस, इसको संतुलित करने के लिए CH2 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 और यहाँ पे CH3, ये हो गया इसका नामकरण। अब 1 हेक्साइन है, हेक्स मतलब यहाँ पे क्या आपके कार्बन 6, ये लो 6 कार्बन जोड़ दिए मैंने। अब देखो आइन है, आइन मतलब आपके क्या होगा ट्रिपल बॉन्ड, कौन से कार्बन पे 1 नंबर पे, या तो इस तरफ से 1 नंबर पे यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड कर दो या यहाँ पे कर दो। मैं उस तरफ आपके ट्रिपल बॉन्ड कर देता हूँ। ठीक है, यहाँ पे 3 बंद कर दिए। बाकी जगह क्या कर दो आप हाइड्रोजन जोड़ दो, ये लो हाइड्रोजन। ये हो गए आपके किसके नामकरण, एकल बंद, द्विबंध और ट्रिपल बंद। ध्यान रखना जब सिंगल बॉन्ड का नामकरण किया जाता है तो इसमें ध्यान रखना क्या जुड़ता है एन, डबल बॉन्ड का नामकरण किया जाता है तो क्या जुड़ता है इन, ट्रिपल बॉन्ड का नामकरण किया जाता है तो क्या जुड़ता है आइन। पर इन डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड में ध्यान रखना इसकी स्थिति भी जरूरी बतानी है। क्या बतानी है, स्थिति की कौन से कार्बन पे आपके डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड जुड़े हुए हैं। अब यहाँ पे आपके नॉर्मल जो नामकरण थे वो तो कंप्लीट होते हैं, प्रतिस्थापित समूह के नामकरण है वो हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे कि कहीं पे आपके प्रतिस्थापित समूह CH3 रहेगा, कहीं पे CH2 CH3 रहेगा। ठीक है, कहीं पे आपके ब्रोमीन समूह, कहीं पे आपके आयोडीन वो प्रतिस्थापित समूह रहेगा, तो उनका नामकरण किस प्रकार से होगा वो हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे।